दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियां हैं। लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ शाम में एज एन इवनिंग। रात हो चुका है, ऑलमोस्ट सोने का टाइम हो चुका है। न्यूजीलैंड मैच जीत चुका है, बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत गया, फाइनल में पहुंच गए। सो लास्ट ईयर एज इन लास्ट टाइम का जो वर्ल्ड कप था जहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका था पहुंचे थे, वो तो नहीं होने वाला। मतलब वैसा हिस्ट्री रिपीट नहीं होगा। हिस्ट्री रिपीट नहीं होगा क्योंकि हमें हिस्ट्री को डिफीट करना है। तो वैसा काफ़ी भयंकर बैटिंग करी न्यूजीलैंड वालों ने। 170 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने। उन्होंने 12-13 ओवर में चेज कर दिया भाई। फिन एलन ने हाईएस्ट फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी वर्ल्ड कप में, 33 बॉल्स में, सिर्फ 33 बॉल्स में। T20 वर्ल्ड कप में बेसिकली। खैर ठीक है। आज नॉर्मल सा दिन रहा, ऐसा कुछ खास रहा नहीं। हाँ, मैं घर आ गया था काफ़ी, मतलब हो गए काफ़ी टाइम ऑफिस से घर आ गया था। आज बहुत सारे जगह पे आज होली मनाई जा रही है। मैं बिहार से हूँ तो बिहार में आज होली मनाई जा रही थी, बड़ौदा में भी आज होली मनाई जा रही है। बहुत सारे जगह पे आज होली मनाई जा रही है। बहुत सारे तरह तरह के पकवान खाए जा रहे हैं। और हम यहाँ पे क्रिकेट मैच देख रहे थे और ऑफिस गए थे। बाकी चीज़ें चल रही है, चीज़ें एज सच ऐसा कुछ ये नहीं है, बट ठीक है, चीज़ें थिंग्स आर गुड। और आगे भी होपफुली चलती रहेगी। एंड रही बात लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बाय द वे, आज मैं मतलब वैसे तो मैं एक दो चीज़ ये करता हूँ कई बार कि हम एक ऐसी नॉर्मल सी एक बुद्धिज़्म वाला एक प्रेयर होता है, वो सुन रहा था मैं कि क्या होता है और बुद्धिज़्म में वो प्रेयर क्यों पढ़ते हैं लोग। तो उसका ना बहुत ही अच्छा एक मीनिंग निकल के आ रहा था। मतलब मीनिंग एज एन पर्पस था, है जो उस प्रेयर का पढ़ने का पर्पस ये होता है कि ना, एक तो आप प्रेयर क्यों पढ़ करते हो, दो चीज़ों के लिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप खुद के कुछ विशेष होते हैं जो कि आप चाहते हो कि फुलफिल हो जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि मोस्टली यही होता है, पहला वाला ही पॉइंट। बट यहाँ पे ऐसा पर्पस ऐसा होता है कि आप है ना, साथ में अगर वो प्रेयर पढ़ते हो, साथ में एज अ ग्रुप अगर वो प्रेयर पढ़ते हो, तो सभी लोगों का जो भी ये होता है ना, फॉर एग्जांपल हम 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, सभी के एक एक विश है। तो वो विश हम इस एक साथ पढ़ते हैं तो सभी की विश पूरी हो जाए, ऐसा पढ़ते हैं कि दूसरों के लिए भी भलाई हो, दूसरों की के लिए भी चीज़ें थोड़ी आसान हो, लाइफ इजी रहे। ऐसा नहीं कि प्रेयर पढ़ने से पढ़ रहा और प्रेयर पढ़ते पढ़ते सब चीज़ ठीक हो जाएगी, मतलब सब आसान हो जाएगा, सब चीज़ इन प्लेस हो जाएगा। उसके लिए ऑब्वियसली आपको मेहनत भी करती रहनी पड़ेगी। बट जब आप प्रेयर करते हो तो झाड़ू दिख रहा है भाई द तो जब आप प्रेयर पढ़ते हो तो चीज़ें अच्छी होती हैं। ऑब्वियसली प्रे करना किसी के लिए भी, खुद के लिए हो और किसी के लिए और सामने वाले के लिए कर रहे हो अगर आप प्रे, तो और भी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। बाय द वे, मैं जो प्रेयर मैंने भी बस ऐसे करा, ऐसा नहीं कि वो कोई धर्म मतलब रिलीजन चेंज वाला कुछ है, ऐसा कुछ भी। बट द थिंग इज़ कि जब आप प्रे करते हो तो मेरा एटलीस्ट, मैं वैसे विशेष किसी को बतानी नहीं चाहिए, बट मैं ये चाहता था कि जिस तरीके का वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन चल रहा है यार, इट इज़ वेरी मतलब डिफ़िकल्ट थिंग। और पता नहीं कितने सारे लोगों की डेथ हो चुकी होगी, कितने सारे प्रॉपर्टी का लॉस हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी अभी तक, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा, ईरान, USA, इजराइल, हर जगह ऐसा हो रहा है। दुबई,
यूएई, ये सारा मतलब काफ़ी गलत चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, है ना। तो मैंने जस्ट प्रे किया कि ये अगर हो सकता है किसी तरीके से, अगर रुक जाए, पीसफुल रहे लोग, और किसी के लाइफ्स की कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी सब किसी के लिए भी, है ना। बस हमें ये इंश्योर करते रहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रॉब्लम एज एन, आप ऑफिस में अगर आप फॉर एन एग्जांपल आप मैनेजर हो, टीम लीडर हो, सीनियर मैनेजर हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि दूसरों से काम करवाना पड़ेगा, काम निकलवाना पड़ेगा। तो ये नहीं, बट किसी के लाइफ को के लिए प्रॉब्लम नहीं बननी, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब किसी भी पर्सन के लिए। अगर आप उस तरीके का इंसान बन सकते हो कि आप लोगों के लिए की भलाई के लिए सोचो, लोगों की अच्छाई के लिए सोचो, तो दैट शुड बी द मेन पर्पस, या फिर आप ये समझ लो कि मेन गोल हो किसी के लिए लाइफ में भी, तो बहुत अच्छी बात है ना। पानी भर लेता हूँ क्योंकि अब सोने का टाइम हो चुका है। मेरा आज सिर्फ बात करने का तरीका मतलब यही है कि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियां हैं, लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। लेट्स प्रे टुगेदर। ऐसा नहीं कि मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ कि आप प्रे करिए, बट लेट्स डू समथिंग जिससे ना लोगों के लिए आपस में जितने भी लोगों की आप लाइफ सुधार सकते हो किसी भी तरीके से, अगर आप कर सकते हो तो वो करें। मैं ना ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वॉर हो रहा है ऐसा, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ डॉग्स वाले, मतलब आ जाते रील्स में, पता नहीं क्यों, जहाँ पे क्या होता है कि वो डॉग्स उनको छोड़ के चले जाते हैं और वो बेचारे दौड़ते रहते हैं उनके पीछे पीछे, और फिर थक के वो छोड़ देते हैं कि खैर वो कभी आएंगे, हो सकता है गलती से छूट गया हो। वो ना काफ़ी इमोशनल चीज़ हो जाती है, एंड इट फील्स लाइक कि पता नहीं क्या है। एंड एट द सेम टाइम ऐसे भी रील्स आ जाते हैं कि जहाँ पे ना डॉग्स अपने मतलब पेट पेरेंट्स जो बोल सकते हो, जिन उनके साथ बैठे हैं, उनसे मतलब खेल रहे हैं, सडनली कुछ हो जाता है जिसके वजह से उनकी डेथ हो जाती है। वेरी इमोशनल थिंग्स। लेट्स प्रे, लेट्स ट्राई टू मेक अ वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, एंड जिस तरीके से भी हो सकता है छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके, कि आपको लगता है कि अगर प्रेयर करने से अच्छा हो, आपको लगता है किसी से बात करने से अच्छा हो, आपको लगता है कि किसी की हेल्प करने से अच्छा हो सकता है, तो प्लीज़ कर सकिए। अगर आप कर सकते हैं तो कोई फोर्स नहीं है, जस्ट बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स ऑल्सो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दुनिया में बहुत 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 सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड लाइफ इज़ वेरी स्मॉल और वेरी शॉर्ट, है ना। तो लेट्स ट्राई टू मेक प्लेस, या फिर जहाँ पे भी आप रहते हो वो अच्छे जगह बनाएं लोगों के लिए, अपने खुद के लिए। ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बट ये सडनली आज है ना मुझे ऐसा फीलिंग आई कि भाई अगर ऐसा हो सकता है कि हम कहीं पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वी शुड डू दैट, है ना। दो इंस्टेंसेस के लिए, एक वॉर वाला सिचुएशन हुआ, दूसरा ये जो रील्स वगैरह आ रहे थे डॉग्स के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं, ज़्यादा आप लोगों को बोलूँगा नहीं, आप लोगों के ऊपर में है कि क्या करना है, कैसे करना है, बट थिंग्स शुड बी गुड फॉर एवरीवन। टेक केयर गाइस, सी यू टुमारो। ख्याल रखें अपना, अपने परिवार वालों का, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने खुद का हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, सी यू गाइस टुमारो, गुड नाइट।